आप देखना शुरू किए हैं मधेपुरा हेडलाइंस न्यूज। आपका स्वागत है। आपको बता दें, 3 महीना पहले दौरम मधेपुरा रेलवे स्टेशन पर रात के 2:24 पर हमारी एक खबर बनी थी लंबी दूरी के लिए, और 14 साल हो गए मधेपुरा को लंबी दूरी की ट्रेन अभी तक नहीं मिली। हमारे बगल के जिले में सुपौल और सरायगढ़ में वैशाली एक्सप्रेस आज वहां से सीधे दिल्ली के लिए चल रही है और मधेपुरा के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इसी को लेकर आज आंदोलन की चेतावनी दी है निशांत यादव ने। मधेपुरा क्षेत्र में रेल सेवा के विस्तार एवं लंबी दूरी की ट्रेन को चलाने संबंधित मुद्दों पर आज मधेपुरा NSUI का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश उपाध्यक्ष निशांत यादव के नेतृत्व में दौरम मधेपुरा स्टेशन अधीक्षक जीवन प्रकाश से मिलकर मांग पत्र सौंपा। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं निशांत यादव। देखिए, मधेपुरा के साथ लगातार सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। आप ट्रेन की सुविधा के नाम पर केवल पटरी और प्लेटफॉर्म यहाँ बचा हुआ है। लोग को लंबी दूरी की एक भी ट्रेन यहाँ पर नहीं है। पटना के लिए एक ट्रेन है, आपको कोसी, उसके बाद एक जनहित है, लेकिन वही इंटरसिटी है जो कोरोना से पूर्व यहाँ से चला करता था, उसको रोक दिया गया है। लंबे समय से यहाँ के लोगों का डिमांड रहा है कि दिल्ली के लिए जो वैशाली सुपरफास्ट ट्रेन है उनको यहाँ से पूर्णिया कोर्ट से मधेपुरा होते हुए किया जाए। उसके साथ साथ बम्बई के लिए एक ट्रेन है बांद्रा एक्सप्रेस, उनको जो है सो पूर्णिया कोर्ट तक विस्तार किया जाए। तमाम ट्रेनें जो है जो सहरसा में रहती है और वहीं से जो लौट जाता है, जबकि बड़ी आबादी इस क्षेत्र के लोग हैं। जो यहाँ से आप देखिए कि अगर किसी भी जो कोसी आता है, जनहित आता है, उन सभी ट्रेनों में सबसे अधिक टिकट जो है मधेपुरा में कटता है। इसके बावजूद यहाँ के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है और केवल यह मधेपुरा के लोगों के लिए ही दिक्कत का कारण नहीं है, यह पूरे बिहार के लोगों के लिए दिक्कत का कारण है। क्योंकि मधेपुरा एक महत्वपूर्ण शहर है, यह एक केंद्र बन चुका है। यहाँ मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर रेल इंजन कारखाना है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, तो पूरे बिहार के लोगों का यहाँ आना जाना होता है। और ट्रेन यहाँ सीधे ट्रेन यहाँ नहीं रहने की वजह से लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हम लोग लगातार इस बात को उठा रहे हैं, लेकिन इस और कोई पहल नहीं हो रहा है। हम लोगों ने आज स्टेशन प्रबंधक महोदय को DRM के नाम मेमोरेंडम को सौंपा है, और इस पर जल्द पहल नहीं होता है तो यहाँ स्थानीय स्तर पर लोग एकजुट होकर के बड़े स्तर पर आंदोलन और प्रदर्शन करेंगे। हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग ट्रेन की बात करते हैं, ट्रेन सुविधा की बात करते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि केवल यह कि एक सुविधा के नाम पर एक ट्रेन दे दिया जाए, पटरी बिछाया जाए। ट्रेन सुविधा का मतलब यह है कि इस देश के नागरिक को वो सुविधा दी जाए ट्रेन के बदौलत कि किसी भी आदमी को कहीं भी जाने के लिए देश में कोई वैकल्पिक चीज का सहारा नहीं लेना पड़े। लेकिन यहाँ पर ट्रेन केवल नाम का है। लोगों को जब कहीं दूर जाने की जरूरत होती है, दूसरे शहर जाने की जरूरत होती है, यहाँ तक कि आप यहाँ से पूर्णिया अगर जाते हैं तो 2 बजे के बाद फिर आपको बैठना पड़ जाएगा रात तक, तब जाकर के एक पैसेंजर ट्रेन मिलता है। मेमो शेड के लिए जो है सो जमीन भी चिन्हित किया गया था, जिसको लेकर के हमको लगता है कि कहीं ना कहीं इसको भी यहाँ से हटाने का है। बुधमा में जमीन को चिन्हित किया गया था, लेकिन उसके बाद तमाम तरह की चर्चाओं को बंद कर दिया गया है। लगातार वॉशिंग पिट निर्माण की बात हम लोग उठा रहे हैं पूर्णिया कोर्ट में। यह उसके साथ साथ जो नेपाल बॉर्डर से लेकर के भागलपुर तक का आजादी से पूर्व से अब डिमांड है। इधर एक भी ट्रेन है ही नहीं। जो कई बार इस बात को उठाया गया था कि भीमनगर से होते हुए पिपरा, सिंहेश्वर, मधेपुरा, चौसा, पुरैनी, चौसा होते हुए नवगछिया, भागलपुर को, तो यह लगातार हम लोगों का डिमांड है। इस पर कोई पहल अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन अब लोगों का जो सब्र का बांध था, जो संयम था, उसका अब अंत हो रहा है। अगर अब रेल विभाग ने अगर यहाँ के लोगों के भावनाओं का कदर नहीं किया या रेल सुविधाएं नहीं बढ़ाई, तो यहाँ के लोग निश्चित रूप से तब एक ही विकल्प बच जाता है कि लोग यहाँ सड़क पर उतर करके आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और घेराव करेंगे। निशांत यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष NSUI बिहार। आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये आपकी मुद्दा है।
अगर ये खबर आप ज्यादा शेयर करेंगे तो रेल मंत्रालय तक आपकी आवाज पहुंचेगी और क्या पता आपको 14 साल से जो आपकी डिमांड थी लंबी दूरी की वो आपको मिल जाएगी। इसलिए इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आप अपनी मांगों को रखें और देखते रहे मधेपुरा हेडलाइंस न्यूज।